प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। फिलहाल तो आज तो क्लास है, जो डायरेक्ट वीडियो चल नहीं रहा है, फिर भी आप लोग देखिए, यहाँ से आपको समझ में आएगा जरूर। यहाँ पे देखिए क्या करना है, सबसे पहले देखना थोड़ा खास है, किसी भी चीज को जो दिया होगा अलग चर, उसको हम लोग को बदलना होगा। जैसे मान लीजिए cos ax + b dx, आप लोग को याद होगा ना, हम इसके पहले जो बताए थे, हम बताए थे क्या, उसको पहले समझ लें तब आप इसको समझें। आप लोग को बताया क्या गया था कि बाबू इसका अगर आपको इंटीग्रेशन या समाकलन करना होगा तो सबसे पहले cos का कर देंगे, cos का करेंगे तो होगा -sin ax + b हो जाएगा। अब फिर हम बोले हैं, पिछला जो वीडियो है उसमें बोले हैं कि जो अंदर जितना लिखा होता है इसका अवकलन करते हैं, तो अवकलन करेंगे तो ax का अवकलन कितना हो जाएगा बाबू, a हो जाएगा। बस x नीचे नहीं आना चाहिए, बस ये ध्यान दिया जाता है कि x नीचे नहीं आना चाहिए, ऐसा बताया जा चुका है पिछले वीडियो, ठीक है, अगर देखना हो। ओके, अब बात ये है कि ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, वो करने का रूल यही है, प्रतिस्थापन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, चाहे प्रतिस्थापन विधि है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझिए एकदम ये हार्ड है, एकदम समाकलन के, ये आ गया आपको समझ बहुत ज्यादा आ गया। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, सच्चाई इसको हटा दे रहे हैं। अब सच्चाई में अंदर की बात समझिए, करना क्या होता है। कभी भी हम cos x का समाकलन जानते हैं, इसका समाकलन हम लोग नहीं जानते, सच्चाई ये है। इसको हम लोग बदलेंगे cos x dx हो, चाहे cos थीटा d थीटा हो, cos t dt हो, समझ में आ रही बात है। मतलब यहाँ पे जो हो वही चीज यहाँ लिखा होना चाहिए। अगर cos ax + b लिखा है या d के बगल में ax + b लिखा होना चाहिए, तब हम समाकलन कर लेंगे, ठीक है। वैसे नहीं समाकलन कर सकते कि चलो इसका हम समाकलन डायरेक्ट कर लो, वहां बता दिया गया शॉर्ट में करने के लिए अलग चीज है। यहाँ देखिए करते क्या है हम लोग, सबसे पहले ax + b को मान लेते हैं t, जो भी एक्स्ट्रा चीज आएगा उसको हम लोग को मानना पड़ेगा। माना इतना बराबर t, इसका अवकलन करते हैं दोनों पक्षों का, ax का करेंगे तो कितना हो जाएगा a, यार नहीं पता है किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, ठीक है, तो जिसके भी रिस्पेक्ट में कर रहा है मान लेते हैं dx। अब b का कितना हो जाएगा बाबू 0, और t का करेंगे तो 1, इसके जगह क्या लिखेंगे d। समझ में आ रहा है। यहाँ dx = लेके चलोगे तो dx इधर बताइएगा 1/a dt होगा कि नहीं, चाहे dt/a लिख सकते हैं कि नहीं इसको। अब यहाँ पे चल के सवाल को बदल दीजिए। अब यहाँ सवाल जब क्या होगा, cos, इसको हटा के हम लोग क्या लिख देंगे बाबू t, dx की जगह पे हम लोग लिख देंगे dt/a। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब 1/a गया बाहर, अब यहाँ पे हो गया cos t dt। इसका हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, किया क्या होगा, cos का होता है -sin, तो 1/a, इसका हो जाएगा -sin t + c, और t का वैल्यू जो है उसको लाके रख दो, 1/a -sin बाहर -sin ax + b + c। समझ में आ रही बात। तो ऐसा ही cos का है, इसी तरह से आपका sin पूछे कुछ भी पूछे, सब में यही काम करना है। क्लियर है बात, ठीक है। अब एकदम बेसिक बता रहे हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन बहुत रूल है, जैसे जैसे हम लोग आगे एक्सरसाइज बढ़ता जाएगा और इसे हम रूल आपको बताते जाएंगे, ठीक है। अभी बेसिक रूल चल रहा है। एक तो sin cos वाला हो गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। एक रूल और भी समझ लीजिए, sin cos वाले का यही रूल है। आप लोगों से ऐसे ही पूछ सकते हैं, ax + b के पावर मान लो 7 dx, ऐसे दे दिए, ax लिखे, चाहे कुछ भी नंबर भी लिख सकता है, हम बार-बार ax लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, फिर से वही काम कि ax + b को ही हम क्या मान लेंगे बाबू t, तो यहाँ पे हो जाएगा a dx, अब बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू dt, तो dx बराबर ये बताइए dt/a हो जाएगा कि नहीं, किसी कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ पे ला कर रख देंगे t⁻7, इसके जगह पे dx की जगह पे dt/a, तो 1/a हो गया बाहर, यहाँ पे t⁻7 dt, ठीक है। अब इसका हम समाकलन कर लेंगे, 1/a t⁸ 8/8, और t का वैल्यू रख देंगे, t का वैल्यू है ax + b, ax + b के पावर 8/8। समझ में आ रहा है, ठीक। और a b + c लगाना मत भूलिएगा, कभी कभी हम खुद ही भूल जाते हैं, लेकिन आपको मत भूलिएगा, ठीक है, आप जरूर याद रखे रहिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ऐसे, ठीक है। तो ऐसे इसका रूल है, ओके। और जो भी सवाल होगा और हम आपको सवाल दिखा दे रहे हैं, ओके, ठीक है। बाकी बच्चा लोग आप लोग देखते रहिएगा, जो लोग ऑनलाइन देख रहे होंगे, और सवाल होगा तो जरूर बता दिएगा किस एक्सरसाइज का, किस बुक का, बुक भी आप लिख देंगे तो हम बता देंगे उसको, ठीक है, ओके, ठीक है। आप लोग को थैंक यू।